हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला तेल अवीव से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रिफत, आप लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। फिलहाल आप बताइए कि इस वक्त ताजा स्थिति क्या है। देखिए, अभी हमने देखा कि सुबह भी अटैक्स हुए थे। काफी अटैक्स का सिलसिला जारी है, अलग अलग एरियाज में हो रहा है। लेकिन एक नया फैक्टर जुड़ा है कि अब यमन से अटैक्स किए जा रहे हैं, हुटीज की तरफ से। क्योंकि अभी हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे थे और ईरान की तरफ से भी। हालांकि अब तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हुटीज की तरफ से कोई अटैक नहीं किया गया था। लेकिन हमने कल से देखा कि अब यहाँ पे उनकी तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं, खासतौर से साउथ लेबनान में जो ईलात का एरिया है, जहाँ पे इसराइल का एक और एयरपोर्ट है। एक तो बेन गोरियन एयरपोर्ट है और दूसरा इलाद साइड से एयरपोर्ट है। उस एरिया में जो है लगातार अब हुटीज की तरफ से यमन से ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे हैं। हालांकि अभी हम ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से रात दिन जो है लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और बहुत सारे मिसाइल अटैक किए गए। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे अभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हीं मिसाइल या रॉकेट्स को रोकने की कोशिश करता है जो कहीं बड़े एरिया में या उस एरिया में गिर रहे हों जहां पर कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो। क्योंकि जब कोई मिसाइल या रॉकेट आता है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भी मिसाइल, गाइडेड मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसा समझा जा रहा है, एक रिपोर्ट भी आई थी यहाँ के मीडिया में कि उसकी बैटरी कम हो गई है, यानी मिसाइल्स की जो तादाद है यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में वो कम हो गए हैं। तो इसलिए अब बहुत ही एहतियात से यहाँ पे इंटरसेप्शन होंगे। और अगर ये ज्यादा कमजोर हो गई है बैटरी, यानी अगर मिसाइल्स और रॉकेट्स कम पड़ गए यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम के, तो ईरान के मिसाइल यहाँ पे तबाही मचा सकते हैं। तो उस चीज के लिए अब नई स्ट्रेटजी यही बनाई गई है कि जो ओपन एरिया की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो ट्रैक किया जा रहा है, पहले जब लॉन्च किए जाते हैं ईरान से मिसाइल तो फिर राडार डिटेक्ट करते हैं कि मिसाइल अटैक लॉन्च हुआ, और उसके बाद जब आगे बढ़ रहा होता है मिसाइल तो पता चल पाता है कि ये किस एरिया में गिर सकता है। उसी अंदाज से यहाँ पे अब इंटरसेप्ट किया जा रहा है इन मिसाइल्स को। लेकिन जहां जहां पे भी हम थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले नॉर्थ इसराइल के एक एरिया में थे और वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। कल शाम को वहां पे मिसाइल अटैक हुआ था। इसी तरीके से काफी सारे एरिया है, जेरूसलम के नजदीक का एरिया है, वहां पर भी अटैक हुआ था, वहां पे भी काफी तबाही हुई थी। और ये अटैक्स का सिलसिला अभी लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि जंग अभी रुकेगा नहीं, जंग में अभी और टाइम लग सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, टेक्निकल बात आप बता रहे हैं, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत माना जाता है। इसी वजह से जो है हमले काफी हद तक नहीं रुक रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जैसा ईरान जो है लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है, तो ऐसे में कुछ भी कहना यहाँ पर मुमकिन नहीं लग रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा। और ईरान ने तो अब नई शर्त भी रख दी है। देखिए, युद्ध जैसा मैंने कहा कि अब देखना होगा कि किसके पास ज्यादा हथियार होंगे, किसके पास रॉकेट्स और मिसाइल्स होंगे। अगर ईरान के पास बहुत ज्यादा मिसाइल्स होंगे तो वो काफी टाइम तक जो है ये जंग जारी रख सकते हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी अब सामान की कमी होने को है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आए हैं कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में कि अब इस्राएली फोर्सेस ने ये डिसाइड किया है कि उन्हीं मिसाइल्स को रोकने की कोशिश की जाएगी या उन्हीं को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाएगी जो किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे गिरने वाले हों, या टेल अवीव जैसे शहर या हाइफा जैसे शहर में वहां पे गिरने वाले हों जहां पे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जो एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे इंटरसेप्शन नहीं होगा।